जय हिंद बच्चों। आपको लास्ट क्लास में हमने ये टाइप्स ऑफ लाइन बता दिया था। आपका चैप्टर एनसीईआरटी का चल रहा था, लाइंस एंड एंगल्स। तो आपको बोले थे आप आज हम बताएंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो देखिए टाइप्स ऑफ एंगल क्या है। एक होता है एक्यूट एंगल, जिसको हिंदी में हम लोग न्यून कोण कहते हैं। न्यून न्यून का मतलब होता है कम, मतलब एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है, मान लीजिए एंगल है, इसका वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो। ये कौन सा एंगल है? एक्स। एक्स माने ऐसे दिखा रहा है कि 90 डिग्री से कम है। क्यों कम है? इधर क्लोज है, देखिए ये साइन यूज हो रहा है। अगर यहाँ पे आपका इधर क्लोज है तो इधर लेस, यहाँ स्मॉलर रहेगा, और इधर क्या रहता है? ग्रेटर रहता है। आपको भूख लगता है, आप मुंह फाड़ते हैं ऐसा बड़ा सा, तो जिधर बड़ा रहेगा उधर ज़्यादा आप खाना खाने जाइएगा ना, तो वहीं है। अगर भूलिएगा तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या बता रहा है? एक्स लेस दैन 90 डिग्री, मतलब एक्स जो एंगल एक्स है उसका वैल्यू 90 डिग्री से क्या है? कम है। क्या है? कम है, छोटा है, इसीलिए इसे कहते हैं एक्यूट एंगल। तो अब जो भी एंगल मान लीजिए 45, 85, 60, ये सारे 90 से कम है, तो सारे कौन सा एंगल कहलाएंगे? एक्यूट एंगल, ठीक। अब हम नेक्स्ट आएंगे राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है? राइट, हिंदी में इसको समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। तो राइट एंगल का मतलब वो एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो। तो जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक एंगल है वाई, एकदम यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री ही बनाता है। तो इस y का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है। जब अगर मेजर कर रहा है या किसी क्वेश्चन में दिया है कि y 90 डिग्री है, तो इस एंगल को हम लोग कहेंगे राइट एंगल। क्या कहेंगे? राइट एंगल। कौन सा एंगल? y, क्योंकि एंगल को हम y माने हैं। तो ये कौन सा है? इक्वल टू 90 डिग्री, तो राइट एंगल है। नेक्स्ट आता है एब्ट्यूस एंगल। क्या आता है? एब्ट्यूस एंगल। तो एब्ट्यूस एंगल हो गया जो आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है बट 180 से छोटा होता है। अब ये देखिए, यहाँ पे 90 था, अब इसे आगे गया ना ऐसे और मुड़ा, तो इसके स्पेस बढ़ा, तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है। लेकिन 180 180 से छोटा रहे, तो इसलिए बीच में रखे हैं। जेड आपका एंगल हो गया, ये जेड एंगल माने हैं। और यहाँ आपका क्या है? 90, इधर बड़ा का साइन है, इधर देखिए बड़ा मुंह है, यानी ये 90 डिग्री से बड़ा है, बट इधर क्या है? 180 से छोटा है, इधर बंद है। तो ये आपका क्या कहलाया? एब्ट्यूस, सॉरी हाँ, एब्ट्यूस एंगल। इसे क्या कहेंगे? एब्ट्यूस एंगल। अब आता है आपका एब्ट्यूस एंगल को हिंदी में हम लोग अधिक कोण कहते हैं। अब नेक्स्ट आइए, आपका हो गया स्ट्रेट एंगल। क्या हो गया बाबू? स्ट्रेट एंगल। तो देखिए स्ट्रेट एंगल क्या हो गया? ये आपका स्ट्रेट एंगल हो गया। यहाँ आपका ये अगर ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक वैल्यू आ रहा है ऐसे, ये एंगल बन रहा है, और एंगल आपका एस है। क्या है? एस है। तो एस का अगर वैल्यू है 180 डिग्री, तो इसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ऐसे जनरली कोई भी स्ट्रेट लाइन रहेगा उसका ये पूरा क्या होता है? 180। क्यों होता है? क्योंकि पूरा राउंड आपको पता है 360 होता है, तो उसका हाफ है ना, तो 360 का हाफ क्या आता है? 180 डिग्री। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ये एस का वैल्यू क्या हो गया? 180 डिग्री, ठीक है। अब इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल जिसका वैल्यू 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है, मतलब इन दोनों के बीच लाई करेगा। 180 से बड़ा मतलब ग्रेटर देन 180, यहाँ इधर बड़े का साइन है, इधर आपका मुंह खुला हुआ है मतलब बड़ा वैल्यू रहेगा, इधर क्लोज है छोटा, मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा होता है, मतलब 180 से ग्रेटर और 360 से लेस। तो जो भी एंगल होता है उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये टी आपका क्या हो गया? इसका वैल्यू इसके बीच में है, तो रिफ्लेक्स एंगल। इसके आगे और भी टाइप्स ऑफ एंगल है जो हम आपको अभी बता रहे हैं। अब आइए प्यारे बच्चों, अब जो और एंगल के 2-3 टाइप्स बाकी है उसको समझते हैं। अब नेक्स्ट होता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं, ये जनरली पेयर में होंगे, या जैसे आपको ये क्या हो गया, अगर मान लीजिए 2 एंगल है, इनका सम आया, जैसे एक्स और वाई, अगर इन दोनों का जो भी वैल्यू है वाट एवर, अगर हम इनको जोड़ने पे वो कितने के बराबर हो रहा है? 90 डिग्री के। मतलब 2 एंगल है, एक एक्स एंड वाई, अगर इनका वैल्यू जो अगर हम ऐड कर रहे हैं और वो कितने के बराबर हो रहा है? 90 डिग्री के, तो उन एंगल को हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल कह रहे हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए एक्स का वैल्यू अगर 50 डिग्री होता और y का वैल्यू क्या होता है? 40 डिग्री होता है, तो हम x प्लस वाई करते हैं, यानी 50 प्लस 40, तो कितने के बराबर होता है? 90 डिग्री। तो हम कहेंगे x एंड y क्या होगा? कंप्लीमेंट्री। आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट आइए सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? सप्लीमेंट्री।
तो सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है कि मान लीजिए एक्स प्लस वाई का वैल्यू जोड़ने पे 180 डिग्री के बराबर हो, किसके बराबर, 180 डिग्री के, उसे हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी आपका क्या होगा, एक्स का वैल्यू मान लीजिए 90 है और y का वैल्यू मान लीजिए 90 है, अगर ये दोनों जोड़ के 180 के बराबर होता है तो इसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। या वैसे नहीं तो मान लीजिए अगर x का वैल्यू 100 है और y का क्या हो गया, 80 हो गया, मतलब जितना हो, हम आपको हेल्प के लिए सिंपल वैल्यू ले लेना है। तो ये अगर ऐड किए x प्लस वाई मतलब 100 प्लस 80, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये क्या आया, बोलेंगे कि x एंड y एक दूसरे क्या, ये क्या हुए, सप्लीमेंट्री एंगल, क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या आता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट का मतलब ये हुआ, यहाँ एंगल हो गया, आपको एंगल पढ़ना सिखा दिए। एक एंगल हुआ AOC, AOC, इसके वर्टिकली अपोजिट हो गया एंगल BOD, या ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल COA के वर्टिकली अपोजिट हुआ एंगल BOD, इसे वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। और वर्टिकली अपोजिट का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये मान लीजिए 45 होता है तो ये भी 45 होता है, अगर ये मान लीजिए 30 होता है तो ये भी 30 होता है। तो सेम गोज टू हियर ऑल्सो। अगर मान लीजिए इस एंगल का बात करें AOD, तो एंगल AOD इक्वल टू क्या होगा, एंगल BOC, एंगल BOC, मतलब जितना एंगल ये रहेगा, ये वाला एंगल, उतना ही ये, मतलब आप क्या समझे, वर्टिकली अपोजिट में एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके बाद दो थ्योरम है आई थिंक इसमें आपका 6.1 में, जब हम थ्योरम पढ़ा देंगे तो आपसे ये चैप्टर बन जाएगा। ऐसे अब भी आप आसानी से ये क्या कर सकते हैं, चैप्टर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आगे का चैप्टर आप बनाना शुरू कीजिएगा, एक क्लास में और हम आपको 6.1 का जितने भी बाकी थ्योरी है वो बता देंगे, तो आप आसानी से आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।